ईरान युद्ध के संदर्भ में वर्तमान में यद्यपि 14 दिन का सीज फायर चल रहा है, परंतु पहले दिन से ही इस सीज फायर के संबंध में विशेषज्ञ संदेह व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के आक्रमण नहीं हो रहे हैं, परंतु लेबनान पर इजरायल के आक्रमण बढ़ गए हैं। इन आक्रमणों में एक ही दिन में 254 लोग मारे गए। ईरान कहता है कि जंग और सीज फायर एक साथ नहीं चल सकते। लेबनान भी समझौते का हिस्सा है, परंतु इजरायल इसे सीज फायर से अलग मानता है। वैसे भी इजरायल इस सीज फायर से खुश नहीं दिख रहा। आइए ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं कि इस सीज फायर का भविष्य क्या है। क्या स्थायी शांति संभव होगी? क्या लेबनान पर भी बमबारी रुकेगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली से जानने का प्रयास करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की वृश्चिक लग्न की जनपत्रिका में वर्तमान में केतु महादशा में शुक्र की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। जनपत्रिका में अंतरदशा नाथ शुक्र सप्तमेश द्वादशेश होकर लग्नस्थ है, वहीं प्रत्यंतर दशा नाथ राहु पंचम भावस्थ है। यह प्रत्यंतर दशा 16 फरवरी 2026 से आरंभ हुई है। पंचम भावस्थ राहु ने अंतरदशानाथ शुक्र और लग्न पर दृष्टि डालते हुए उग्रता प्रदान की, जिसके चलते उन्होंने 28 फरवरी 2026 को एकाएक ईरान पर एयर स्ट्राइक कर पूरे मध्य पूर्व को युद्ध में धकेल दिया। लग्नस्थ शुक्र की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा आशा के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होती है। नेतन्याहू की योजना थी कि एक बार ईरान के शीर्ष नेताओं की मौत हो जाएगी, तब ईरान में चल रहा सत्ता परिवर्तन का आंदोलन और अधिक सक्रिय हो जाएगा। उस परिस्थिति में ईरान में एक कठपुतली सरकार बना लेंगे। परंतु वर्तमान अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में बेंजामिन नेतन्याहू को अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं दिए। इसके साथ ही युद्ध उलझ गया और अब एकाएक सीज फायर की घोषणा हो गई। यह नेतन्याहू के लिए अप्रत्याशित था। प्रत्यंतर दशा नाथ राहु ने अधिक उग्रता प्रदान करते हुए लेबनान पर कहर बरपा दिया। शुक्र की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा के दौरान नेतन्याहू लगातार उग्र व्यवहार करते रहेंगे, अर्थात उनके आक्रमण रुकने की संभावना कम दिखाई दे रही है। अभी पिछले 2 दिन से केवल लेबनान पर ही आक्रमण हो रहे हैं। इस दशा को देखते हुए वे ईरान पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकेंगे। राहु की यह प्रत्यंतर दशा 21 अप्रैल 2026 तक है, इसलिए अभी स्थायी शांति की उम्मीद करना बेमानी होगा। नेतन्याहू इस युद्ध के माध्यम से अपने दीर्घकालिक उद्देश्य ग्रेटर इजरायल को साधने में भी लगे हुए हैं। इस संबंध में विस्तृत आलेख अप्रैल माह की ज्योतिष सागर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अधिक जानकारी के लिए वह आलेख पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।